Good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. Yesterday we started with exercise 6.1 and we have completed 5 questions related to that. So today we will start with question number 6. Before that, I think you have written that questions in your notebook and those questions are clear to you. So let's start with question number 6, which is write the following as decimals. हमारे पास numbers given है और हमने उन्हें decimal form में mention करना है, लिखना है कि कैसे हम उन्हें decimal form में लिखेंगे. तो फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट 60 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 10. एक नंबर हमारे पास 60 गिवन है, एक 5 गिवन है और एक फ्रैक्शन गिवन है 6 अपॉन 10. तो 60 प्लस 5 6 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 0.6. कैसे? 6 अपॉन 10 जितने 1 के आगे 0 होते हैं उतनी प्लेस से पहले पॉइंट लग जाता है, ऊपर उतनी प्लेस से पहले पॉइंट लग जाता है. तो 1 के आगे एक 0, नीचे 10 है हमारा, तो वो पॉइंट 6 से पहले लग जाएगा तो 0.6 हो जाएगा. तो हमारा हो गया 60 प्लस 5 प्लस 0.6. 60 प्लस 5 हो गया हमारा 65 और प्लस 0.6. तो 65 प्लस 0.6 जब हम करेंगे तो हमारा 0.6 अलग आ जाएगा, 5 के प्लस 0 हुआ तो 5 ऐसे आ गया और ये आया 6. तो आंसर आया 65.6 जो ए पार्ट का आंसर है. नाउ कमिंग टू बी पार्ट, 1000 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 100. हमारे पास गिवन है 1000 प्लस 4 प्लस दो फ्रैक्शंस गिवन है 8 अपॉन 10 और 8 अपॉन 100. तो 1000 प्लस 4, अब 8 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 0.8. कैसे? 8 अपॉन 10 डिनोमिनेटर में जितने 0 उतने ही न्यूमरेटर में उतनी प्लेस से पहले पॉइंट. तो एक 0 है तो एक प्लेस से पहले पॉइंट आ गया, 8 से पहले पॉइंट आ गया, 0.8 हो गया. अब 8 अपॉन 100 को क्या लिखेंगे? 8 अपॉन 100 डिनोमिनेटर में जितने 0 उतनी पोजीशन से पहले पॉइंट हमारा, लेकिन हमारे पास तो एक ही है तो हम 8 के बाद तो पॉइंट लगाएंगे नहीं, 8 से पहले हम लिखेंगे 0, फिर हमारा पॉइंट आएगा, उसके आगे हम 0 लिख सकते हैं. तो हमारा 8 अपॉन 100 हो गया 0.08. तो 8 अपॉन 10 हुआ 0.8 और 8 अपॉन 100 हुआ 0.08. तो हमारा आ गया 1000 प्लस 4 प्लस 0.8 प्लस 0.08. तो 1000 प्लस 4 हमारा हो गया 1004. ये तो सिंपल एडिशन है. अब हम 0.8 और 0.08 को जोड़ेंगे तो 0.8 प्लस 0.08. तो यहां तो कुछ है नहीं, ये 8 ऐसे आ जाएगा, ये वाला 8 प्लस 0 8 आ जाएगा. तो हमारे दोनों ऐड होके होगा 0.88. तो यहां हमने लिख दिया 0.88. तो हमारा हो गया 1004 प्लस 0.88. तो हमारा हो गया 1004.88, 1004.88. ये इसका आंसर हो गया. नाउ कमिंग टू सी पार्ट विच इज 200 प्लस 40 प्लस 8 अपॉन 10. तो 200 प्लस 40 प्लस 8 अपॉन 10 अभी हमने सीखा 0.8 लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे 0.8 लिख दिया 8 अपॉन 10 को. तो हमारा 200 हुआ प्लस 40 हुआ तो आ गया 240. 240 प्लस 0.8 तो 240 प्लस 0.8 यहां आ जाएगा 240.8. ये हमारा इसका आंसर हो गया 240.8. होप ऑल 3 पार्ट्स आर क्लियर टू यू. नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक. Coming to the next question, which is question number 7. Express the following in fractions. इससे पहले हमें नंबर्स ऑफ फ्रैक्शंस गिवन थे, हमने डेसिमल में उन्हें कन्वर्ट किया था या फिर एक्सप्रेस किया था. अब हमें डेसिमल्स गिवन है और हमने फ्रैक्शंस में उन्हें एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट 0.3. तो 0.3 को हमने एज अ फ्रैक्शन लिखना है. बहुत सिंपल वे है, जो भी हमारा डेसिमल गिवन होगा हम उसके नीचे अपॉन 1 लिख देंगे. मींस 0.3 गिवन तो 0.3 अपॉन 1. तो हमारा 0.3 अपॉन 1 जो है ये देखिए 0.3 अपॉन 1. यहां से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने नंबर यहां पर होंगे पॉइंट के बाद उतने यहां पर 0 आ जाएंगे. तो एक नंबर है 3 तो यहां पे 0 आ गया. ये हो गया 3 अपॉन 10. 3 अपॉन 10 इसका आंसर हो गया. क्या करना है? 0.3 है तो 0.3 अपॉन 1 लिखा, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 आ जाएंगे. तो 3 अपॉन 10 हो गया. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट इज 0.07. Same steps we have to follow. 0.07 upon 1. We write 0.07 upon 1. After that, we remove the point
See, we will remove this point and after point there are two numbers. Point के बाद दो नंबर है 0 और 7. तो कितने जीरो आ जाएंगे नीचे? 2 zeros will write here. Answer will be 7/100. 007 means 7. 7/100 will be the answer. Now coming to the C part, it is 0.009. 0 के बाद point, फिर 2 0, फिर 9. Same steps. 0.009 upon 1. 0.009 upon 1. We will remove the point. And after removing the point, we will count the numbers after the point. 1, 2, 3. We have 3 numbers. We will write 3 zeros after 1 in denominator. 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे denominator में. Answer will be 9/1000. 1 के आगे 3 जीरो तो 1000. Now coming to D part. It is 51.4. 51.4 के आगे भी अगर ऐसा होगा तो 51.4/1. 51.4/1 लिखा. उसके बाद 51.4/1 पॉइंट लगा था, पॉइंट हटा दिया. पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उतना जीरो. तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है 4, तो जीरो आ गया. आंसर आ गया 514/10. दिस विल बी द आंसर. नाउ कमिंग टू ई पार्ट विच इज 72.48. तो 72.48 में क्या करना है? 72.48/1 we will write. We'll write 72.48/1. Then again the same thing. 72.48/1. We will remove this point and we'll count the numbers after this point. So there are two numbers 4 and 8. So 2 zeros will come in the denominator after 1 and it will become 7248/100. So 7248/100 will be the answer. Now last part, that is F part. 37.235. 37.235/1 we'll write. उसके बाद वही सेम स्टेप 37.23 और 5 हमने यहाँ लिखा 1, यहाँ से हटाया पॉइंट के बाद 3 नंबर थे 2, 3 और 5, तो 3 जीरो हमारे यहाँ पर आ गए. आंसर हो गया 37,235/1000. आंसर हमारा हो गया 37,235/1000. So this was question number 7. Write it down. Coming to question number 8, which is represent the following decimal numbers on the number line. हमने चैप्टर 1 में सिंपल नंबर्स जो थे वो नंबर लाइन पे हमने डिनोट करना सीखे थे. अब हम डेसिमल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, we learn that. So A part is 0.8. We have to denote 0.8 on number line. हमने 0.8 को नंबर लाइन पे शो करना है. So first of all we will follow the following steps. 0.8 जो हमारा है वो 0 से तो बड़ा है. 0.8 है मींस 0 के आगे 8 पॉइंट्स और हैं, लेकिन 1 से छोटा है. 0.8 लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 0 और 1 के बीच में वो लाई करता है. 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है. तो हम एक लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन. एक एंड पे लिखेंगे 0, एक एंड पे लिखेंगे 1 और बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट्स में हमने लाइन को डिवाइड कर दिया. पहला पार्ट हुआ 0.1, दूसरा हुआ 0.2, फिर 0.3 4 5 0.6 0.7 0.8 एंड 0.9. लास्ट वाला 1 हो गया. तो हमने इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 0 से 1 के बीच में. अब जो एक पार्ट हमारा होगा वो 0.1 शो करेगा. 0.1 शो करेगा, दूसरा पार्ट 0.2, तीसरा पार्ट 0.3. ऐसे ही हम जब 8 पार्ट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये वाला पॉइंट हमारा शो करेगा 0.8. यहाँ हमने एरो लगाया, ऊपर 0.8 लिखा, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया 0.8 ऑन द नंबर लाइन. सो दिस इज हाउ वी मेक नंबर लाइन एंड वी रिप्रेजेंट 0.8 ऑन नंबर लाइन. To B part, which is representing 1.7 on number line. अब हमने 1.7 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो 1.7 जो है हमारा वो 1.7 मींस 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और 1 और 2 के बीच में लाई करता है. तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. 0 से 1 ऐसे ही बिना स्टेप्स के कर देंगे. 1 और 2 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और फिर लास्ट वाला 2. तो हमारा ये 1 और 2 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया.
एक पार्ट हो गया हमारा 0.1 का, फिर से सेम ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो 7 पार्ट्स जो है वो हमारे 0.7 के हुए। 1 यहां से लेकर यहां तक और प्लस 0.7, 0 से 1 तक 1 ऐड हो गया और फिर ये 7 पॉइंट्स जो कि 0.7 है वो ऐड हो गए, तो 1 प्लस 0.7 हमारा हो गया 1.7। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.7 on the number line. Note it down and make it. Coming to C part, which is 2.8, we have to represent 2.8 on the number line. 2.8 lie between 2 and 3. 2.8 जो है हमारा 2 और 3 के बीच में lie करता है, 2 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है, तो हम नंबर लाइन बढ़ाएंगे, 0 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 1 और 2 छोटे छोटे गैप में लिखेंगे, उसके बाद 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3 लास्ट हो जाएगा, तो हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। एक पॉइंट ने रिप्रेजेंट किया 0.1, तो 8 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे 8/10, दैट इज 0.8, सो 2, 0 से 1 से 2 हो गया 2 प्लस 0.8 हमारा हो गया 2.8, सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट 2.8 ऑन द नंबर लाइन। नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर। Coming to the last part of question number 8, representing 3.9 on the number line. 3.9 जो हमारा है वो 3 और 4 के बीच में लाया करता है, 3 से बड़ा है बट 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में लाया करता है। नंबर लाइन हम बनाएंगे 0, 1, 2, 3, ये हम सिंपली ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ मार्क नहीं करना है। अब 3 के बाद 4 तक बीच में हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जैसे पहले करते हैं। We'll divide it into 10 equal parts. One part will show 0.1, so 9 parts will show 0.9. 9/10 या फिर 0.9. So 3, 1, 2, 3 plus 0.9 we'll get 3.9. So this is the way to represent 3.9 on the number line. Coming to question number 9, which is write down how you will read the following decimals. हमारे पास decimal numbers given है, हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे ये हमने बताना है। पहला है 5.49, 5.49 मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, बोलते भी आ रहा हूँ कि नंबर को हम कैसे बोलेंगे। 5.49 तो मैंने नहीं बोला 5.49, बिकॉज डेसिमल के बाद जो है वो वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे? अगर हम 5 लिखें या 05 लिखें या 005 लिखें तो वो एक ही बात है। डेसिमल अभी नहीं लगा तो हमारे आगे वाले 0 इग्नोर हो जाते हैं, बट अगर डेसिमल लग गया इसे हम बोलेंगे 0.5, इसे हम बोलेंगे 0.50। अगर हमने बोल दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम बोल देंगे फिर 0.50, लेकिन ये 0.50 नहीं है, ये है 0.05। इसे भी हम बोल देंगे 0.50, लेकिन ये है 0.0050। तो ये कंफ्यूजन को हम लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए हम इसे ऐसे बोलते हैं पर्टिकुलर नंबर की तरह। मींस हमारे डेसिमल के बाद जो भी नंबर होंगे वो पर्टिकुलर सिंगल डिजिट की तरह बोला जाएगा। 5 है तो 5 के बाद 0.4 और 9 है तो हम बोलेंगे 5.49, ना कि 5.49। इट विल बी स्पेल्ड एज 5.49। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, 6.789, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे 6.789। हम 6.789 नहीं बोलेंगे, वी विल स्पीक इट एज 6.789। नाउ इट इज 35.1234, so we'll speak as 35.1234. we'll not speak it as 35.1234 because it is not 1234. ये 1234 नहीं है, ये है 0.1234, 0.1234. so we'll speak it as 35.1234. so this is the way how we'll speak the following decimal numbers. Now coming to the last question of exercise 6.1, which is question number 10. Write down the decimals that are represented by points x, y and z on the number line. हमें नंबर लाइन गिवन है, x पॉइंट, y पॉइंट और z पॉइंट यहाँ पे मार्क्ड है। हमें उनके डेसिमल्स बताने हैं कि वो कौन से पॉइंट्स को, कौन से डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा वे है, हम पहले x का देखेंगे। x हमारा यहाँ पे 0 लिखा है या 1 है या 2 है या 3 है। सो x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्लियरली हमें विजिबल है कि x हमारा जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। अब हम काउंट करते हैं कि इसके बीच में कितने डिविजन्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 0 और 1 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, मींस 0 और 1 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक पॉइंट हमारा हो गया 0.1 का, जब 10 इक्वल पार्ट्स में तो 1/10 का हमारा एक पार्ट हो गया, व्हिच इज इक्वल टू 0.1। तो
एक पॉइंट 0.1 का हो गया, तो ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 और x की जो हमारी वैल्यू है वो है 0.6 पे। सो आंसर विल बी 0.6, x इक्वल 0.6। नाउ हमारा y जो है वो क्लियरली विजिबल है, 1 और 2 के बीच में लाया कर रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है। 1 और 2 हमारे 10 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइडेड है, तो दिस इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड y लाइज ऑन 1.7। हमारा y है 1.7 पे, सो दिस इज 1.7, उसके बाद 1.8, 1.9 और 2, सो y इज 1.7। नाउ z जो हमारा है वो 2 और 3 के बीच में लाया कर रहा है, सो 2 और 3 हमारा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, तो 2.1 हो गया, 2.3, 2.2, 2.3 और z हमारा 2.4 पे लाई कर रहा है। दिस इज 2.4, आफ्टर दैट दिस इज 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3, तो हमारे z की वैल्यू क्या हो गई 2.4। सो वैल्यू ऑफ x इज 0.6, value of y is 1.7 and value of z is 2.4. With this we complete our exercise 6.1. Note down all the questions which I have given today in your notebook, in your register, and if you have any query you can ask me anytime. Please note them carefully and study them, revise them, and if you have any doubt you can ask anytime. Thank you and have a nice day. From next class we will start the next exercise and explanation. Thank you and have a nice day.